नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये सीखने वाले हैं कि जो हमारे घरों में सबमर्सिबल पंप स्टार्टर होता है उसका वायरिंग किस प्रकार से करेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो स्टार्टर का वायरिंग करेंगे वो एमसीबी टाइप का है, यानी कि जो हमारा स्टार्टर होता है जिसमें एक एमसीबी होता है और एक पुश बटन होता है जिसको द्वारा हम मोटर को स्टार्ट करते हैं, उसका वायरिंग करना सीखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा सबमर्सिबल पंप स्टार्टर है उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट लगे होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला कंपोनेंट होता है वो होता है एमसीबी। ये जो हमारा एमसीबी होता है ये हमें ओवरलोड का भी प्रोटेक्शन दे देता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हमारा जो स्टार्टर होता है उसमें एक स्टार्टिंग कैपेसिटर और एक रनिंग कैपेसिटर लगा होता है। उसके बाद मोटर को स्टार्ट करने के लिए एक पुश बटन लगा होता है। अब जो हमारा सबमर्सिबल पंप होता है वो कितना एम्पियर करंट ले रहा है उसको देखने के लिए एक अमीटर लगाया जाता है। उसके बाद में हमारा जो वोल्टेज है उसको भी चेक करने के लिए एक वोल्ट मीटर लगा होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में जो हमारा इनकमिंग पावर सप्लाई और जो आउटगोइंग पावर सप्लाई होता है उसको कनेक्ट करने के लिए एक टीवी लगा होता है। तो ये हमारा टीवी हो गया। अब यहाँ पे जो हमारा स्टार्टर है, इस स्टार्टर में सबसे पहले तो हम इनकमिंग पावर सप्लाई लाके कनेक्ट कर देते हैं। तो जो हमारा इनकमिंग पावर सप्लाई होता है वो 230 वोल्ट होता है, यानी कि सिंगल फेस होता है। हम क्या करते हैं, हमारा जो सिंगल फेस पावर सप्लाई है उसको लाके हमारा जो फेस सप्लाई है उसको पहले वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देते हैं, और जो हमारा दूसरा यानी कि न्यूट्रल पावर सप्लाई है उसको हम सेकंड वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, जो हमारा सबमर्सिबल पंप होता है, इस सबमर्सिबल पंप का जो वायर होता है यानी कि केबल होता है उसको लाके हम क्या करते हैं, जो पहला टर्मिनल है यानी तीसरा नंबर का टर्मिनल है उसमें हम रनिंग वाले वायर को कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद में जो हमारा स्टार्टिंग वाली वायर होती है उसको हम सेकंड वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देते हैं, और जो हमारा स्टार्टर का कॉमन वाली वायर होती है उसको हम लास्ट वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा टर्मिनल है इसमें तीसरे नंबर टर्मिनल पे रनिंग वाइंडिंग का वायर कनेक्ट है, और चौथे नंबर टर्मिनल पे स्टार्टिंग वाली, और जो हमारा लास्ट टर्मिनल है उसमें कॉमन टर्मिनल कनेक्ट है। अब इसके बाद में हमें क्या करना होता है कि जो हमारा फेस सप्लाई है यानी कि ये वाले टर्मिनल, इसमें से हम एक वायर को कनेक्ट करके ले जाते हैं, और जो हमारा एमसीबी है इसको इनकमिंग पावर सप्लाई दे देते हैं। अब ये जो हमारा एमसीबी है इसके आउटपुट टर्मिनल से हम क्या करेंगे, हमारा जो वोल्ट मीटर है उसको पावर सप्लाई दे देंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करते हैं और इसको सीधे ही ले जाके हमारा जो वोल्ट मीटर होता है उसके एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो आपका वोल्ट मीटर है इसके पीछे में आपको दो टर्मिनल मिल जाएंगे, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। आपका जो फेस सप्लाई है उसको ले जाके पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्ट करना होता है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो हमारा वोल्ट मीटर है इसको हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई भी देना होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा न्यूट्रल पावर सप्लाई है यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करते हैं और इसको ले जाके हमारा जो वोल्ट मीटर है इसके नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा वोल्ट मीटर है वो वोल्टेज शो करने लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जो हमारा अमीटर है इसको भी हम पॉजिटिव पावर सप्लाई दे देते हैं, यानी कि जो हमारा फेस सप्लाई है इसमें से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाते हैं और जो हमारा अमीटर है उसके एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों, जो हमारा अमीटर होता है उसमें दो टर्मिनल होते हैं, S1 और S2। आपका जो फेस सप्लाई है यानी कि इनकमिंग पावर सप्लाई उसको आपको S1 टर्मिनल पे कनेक्ट करना होता है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो हमारा अमीटर है इसके आउटगोइंग टर्मिनल से यानी कि S2 टर्मिनल से हम क्या करेंगे, एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके रनिंग वाले वाइंडिंग से कनेक्ट कर देंगे, यानी कि रनिंग वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे आपको तीसरे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करना होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमारा स्टार्टर है उसको स्टार्ट करने वाले जो पुश बटन है इसका कनेक्शन करना है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा अमीटर है इसके आउटगोइंग टर्मिनल से जो वायर गया था उसी में से एक वायर को लूप करके हमारा जो पुश बटन है इसको इनकमिंग पावर सप्लाई दे देंगे। अब यहाँ पे जो हमारा पुश बटन होता है इसको यदि हम पुश करें तो हमारा जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है इसमें पावर सप्लाई जाना चाहिए, यानी कि हमें मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग कैपेसिटर में पावर सप्लाई देना होता है। उसके लिए यहाँ पे एक पुश बटन का इस्तेमाल किया गया है। तो ये जो हमारा पुश बटन है इसके आउटगोइंग टर्मिनल से हम एक वायर को कनेक्ट करते हैं और इसको ले जाके कैपेसिटर के साथ में कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे जो आपका स्टार्टिंग कैपेसिटर है उसी के साथ में कनेक्ट करना है। दोस्तों, यदि आपको यहाँ पे पहचान करना है कि स्टार्टिंग कैपेसिटर कौन सा है और रनिंग कैपेसिटर कौन सा है, तो आपको केवल ये देखना है कि आपका जो कैपेसिटर है उसका वैल्यू क्या है। जिस कैपेसिटर का वैल्यू ज़्यादा होगा वो आपका स्टार्टिंग कैपेसिटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि ये जो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर है इसका जो दूसरा टर्मिनल होता है यानी कि दूसरा वायर होता है इसको ले जाके हमारा जो रनिंग कैपेसिटर है इसके एक वायर के साथ कनेक्ट कर देना है, यानी कि आपको स्टार्टिंग कैपेसिटर और रनिंग कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट कर देना है। यहाँ पर हमने इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि इसी में से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और इसको ले जाके हमारा जो स्टार्टिंग वाली वायर होती है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे, यानी कि चौथे नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे
होता क्या है, जब हम पुश बटन को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा पावर सप्लाई है वो यहाँ से फ्लो होते हुए हमारे स्टार्टिंग कैपेसिटर में चली जाएगी। अब ये जो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर है वो आउटपुट में पावर सप्लाई यहाँ से देगा और ये पावर सप्लाई सीधे स्टार्टिंग वाले वाइंडिंग में चली जाती है, जिससे क्या होता है कि जो हमारा सबमर्सिबल पंप है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे बच गया हमारा रनिंग कैपेसिटर। तो ये जो हमारा रनिंग कैपेसिटर है इसका जो दूसरा टर्मिनल होता है यानी कि दूसरा वायर होता है, इसमें से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके हमारा जो अमीटर से पावर सप्लाई गया था तीसरे नंबर टर्मिनल पे, वहीं पे ले जाके कनेक्ट कर देंगे। यानी कि यहाँ से वायर को कनेक्ट करके ले जाते हैं और इसको तीसरे नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा सबमर्सिबल पंप है इसको हमने फेज सप्लाई दे दी है और स्टार्टिंग पावर सप्लाई भी दे दी है। अब हमें केवल इसको न्यूट्रल पावर सप्लाई देना है। तो दोस्तों ये जो हमारा सबमर्सिबल पंप होता है इसका जो कॉमन वाली वायर होती है, इस वायर में हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई देना होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा न्यूट्रल पावर सप्लाई है यानी कि यहीं से एक वायर को लूप करके हम इसको न्यूट्रल पावर सप्लाई दे देंगे। आप चाहें तो इसको वोल्टमीटर के आउटगोइंग टर्मिनल से भी ला सकते हैं या फिर आप यहाँ से एक वायर को लूप करके इसको न्यूट्रल पावर सप्लाई दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो हमारा सबमर्सिबल पंप स्टार्टर था उसका कनेक्शन हो गया। दोस्तों एक बात समझ लीजिए कि किस प्रकार से हमारा जो सबमर्सिबल पंप स्टार्टर होता है वो वर्क करता है यानी कि स्टार्ट होता है। तो दोस्तों देखिएगा, यदि आपको इस सबमर्सिबल पंप को चालू करना है तो इसको चालू करने के लिए सबसे पहले तो आपको इस एमसीबी को ऑन करना है। जैसे ही आप इस एमसीबी को ऑन करते हो तो क्या होता है, पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए वोल्टमीटर में चली जाएगी और यहाँ से वोल्टमीटर को न्यूट्रल पावर सप्लाई मिल जाएगा, यानी कि हमारा जो वोल्टमीटर है वो वोल्टेज शो करने लगेगा। अब क्या होता है, यहाँ से हमने एक वायर को लूप किया है तो ये जो वायर है वो लूप होकर सीधे एमीटर में चली जाती है। तो क्या होता है, यहाँ से पावर सप्लाई फ्लो होते हुए अमीटर में चली जाती है। अब ये जो हमारा अमीटर है उसके आउटगोइंग टर्मिनल से हमने यहाँ से वायर कनेक्ट करके हमारा जो रनिंग वाइंडिंग है उसको कनेक्ट कर दी है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमारा अमीटर है वो रनिंग वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्ट है, जिससे क्या होता है, यदि हमारे इस वायर में करंट फ्लो होगा तो जो हमारा अमीटर है वो करंट को शो करेगा। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पे एमसीबी को ऑन करने से हमारा मोटर स्टार्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग वाइंडिंग में हमें पावर सप्लाई देना होता है। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में पावर सप्लाई देने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा पुश बटन है इसको 2 सेकंड तक प्रेस करके रखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से पावर सप्लाई फ्लो होते हुए हमारे स्टार्टिंग कैपेसिटर में पहुंच जाती है। अब ये जो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर है इसके आउटपुट टर्मिनल से हमने क्या किया, वायर को कनेक्ट करके स्टार्टिंग वाले वाइंडिंग में यानी कि स्टार्टिंग वाले वायर में कनेक्ट कर दिए, जिससे क्या होता है, इस पुश बटन को प्रेस करने से पावर सप्लाई स्टार्टिंग वाले वाइंडिंग में चली जाती है। अब जो हमारा मोटर होता है वो स्टार्ट हो जाता है और मोटर का आरपीएम 75% तक पहुंचने पर हमें क्या करना होता है, इसको रिलीज कर देना होता है, यानी कि स्टार्टिंग कैपेसिटर में पावर सप्लाई देना बंद कर देना होता है। तो जैसे हम इसमें पावर सप्लाई देना बंद करते हैं तो जो हमारा मोटर होता है वो रनिंग कैपेसिटर के द्वारा वर्क करता है, यानी कि रनिंग कैपेसिटर के द्वारा चलने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आई होप कि आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हम सबमर्सिबल पंप स्टार्टर का वायरिंग करते हैं। दोस्तों यदि आपको किसी प्रकार का डाउट है या फिर कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।